इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं इसको डील करने के टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। यदि वो बात ना पता हो तो बहुत जगह पे आपका आंसर गलत हो सकता है। यदि वो बात पता नहीं होगी तो यहाँ तो गलती नहीं होगी, लेकिन किसी और जगह पे गलती हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने के टाइम में यहाँ पहुँचने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा उस बात को ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चे उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए बहुत जगह पे उनका आंसर गलत आ जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, लेट एफ टेक्स आर टू आर एंड जी टेक्स दिस इंटरवल टू आर बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, जी एक्स की डेफिनेशन ये है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ जी एक्स इज। जो पहला स्टेप होगा उसके लिए मैं इस पार्ट को लिखूंगा एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स, मतलब कि मैं लिमिट को एफ के अंदर ले गया हूं। ये लिमिट को एफ के अंदर ले आना हमेशा अलाउड नहीं होता। ये अंदर ले आना तभी अलाउड होता है यदि इसकी जो वैल्यू होगी, से इसकी वैल्यू लैम्डा है, तो इसकी लिमिट पे मतलब कि लैम्डा पे एफ यदि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यदि इसकी जो लिमिट निकलेगी उस पे एफ कॉन्टिन्यूस ना हुआ तो इसको ऐसे लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे ये बात दिक्कत पैदा नहीं करती क्योंकि एफ जो है साइन पाई एक्स बाय 12 है और साइन पाई एक्स बाय 12 एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। इसलिए मतलब कि एफ जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। ये बन गई लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस 2 log रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन log e टू पावर रूट एक्स माइनस e टू पावर रूट अल्फा। और ये क्लियर है x अल्फा प्लस को टेंड करेगा तो ये पूरा 0 को टेंड करेगा, ये पूरा भी 0 को टेंड करेगा और log 0 के करीब वाले नंबर पे ऑपरेट करता है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी देता है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हो गया। तो इसलिए मैं इसके अंदर लॉपिटल्स रूल लगा सकता हूं। ध्यान रखो प्रॉपर इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हॉस्पिटल नहीं है एक्चुअली हॉस्पिटल्स है और एच क्योंकि साइलेंट है इसमें, इसको पढ़ने का तरीका है लॉपिटल्स रूल। लोग इसको एल हॉस्पिटल पढ़ते हैं या कई लोग इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, वो सब गलत है। अब ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस 2 अपॉन अंडरूट एक्स माइनस अंडरूट अल्फा इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। ये मैंने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया है अपॉन ये बन गया 1 अपॉन ई टू पावर रूट एक्स माइनस ई टू पावर रूट अल्फा इंटू ई टू पावर
रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब ये तो कैंसिल हो गया। और यदि एक्स अल्फा प्लस को टेंड कर रहा है तो इसकी लिमिट हो गई ई टू पावर अंडरूट अल्फा। इसको मैं बाहर ले आता हूँ, 2 को भी बाहर ले आता हूँ, तो ये बन गया ई टू पावर अंडरूट अल्फा। और आगे आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस ई टू पावर रूट एक्स माइनस ई टू पावर रूट अल्फा अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। ध्यान रखो मैंने इस पार्ट की लिमिट लेके बाहर कर दिया है। क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना हमेशा अलाउड नहीं होता। अगेन यहां पे भी ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट केवल तभी ले सकता हूं जो पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। और दोनों कंडीशंस इस पार्ट पे एप्लीकेबल हैं, इसलिए मैंने अकेले इस पार्ट की लिमिट ले ली है। लेकिन जैसे कि इसको देखो, क्योंकि अकेले इसकी लिमिट 2/0 है। मैंने बताया है क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट तभी ले सकता हूं यदि वो पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। अब जैसे कि अब यहाँ पे जब मैं पहुंच गया हूं तो मैं इसकी अकेले की लिमिट नहीं ले सकता, क्योंकि अकेले इसकी लिमिट 0 है। इसकी लिमिट 0 लेके मैं बाहर कर दूं और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाए, वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो है, लेकिन इस पार्ट की लिमिट 0 है, इसलिए अकेले इस पार्ट की लिमिट मैं नहीं ले सकता। और जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे और उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर यदि पढ़ रखा होगा तो ये देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो है ई टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स है एट एक्स इक्वल टू अल्फा। मैं इसके आगे इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करूंगा, लॉपिटल रूल यूज करते हुए और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। और क्लियरली इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स जो है वो ई टू पावर रूट एक्स ही होगा। ध्यान रख लो, मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स बोला है, और जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करूंगा तो आंसर आएगा ई टू पावर रूट अल्फा। मतलब कि इसकी वैल्यू हो गई ई टू पावर रूट अल्फा और ई टू पावर रूट अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। अदरवाइज क्योंकि ये 0.0 वाली फॉर्म में है, मैं यदि लॉपिटल्स रूल यूज करता हूं तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा ई टू पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स अपॉन 1/2 रूट एक्स। ये कैंसिल हो गया। इस पूरे की वैल्यू ई टू पावर रूट अल्फा है तो इसका आंसर आ गया 2/e पावर अंडरूट अल्फा इंटू ई पावर अंडरूट अल्फा, तो आंसर आ गया 2। तो हमको इसका आंसर मिल गया, का मतलब हो गया साइन पाई इंटू 2/12 दैट इज साइन π/6 दैट इज 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2।